में देखे जा रहे अश्लील गीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना सिटी का दौरा किया और गुरु का बाग के पास स्थित बिहार सरकार द्वारा निर्मित पुंज भवन का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि 58 करोड़ की लागत से बनाए गए बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज भवन का उन्होंने जायजा लिया। वहीं यात्रियों के ठहरने के लिए 15 करोड़ की लागत से बनाए गए पंजाब भवन का भी निरीक्षण किया। और इस मौके पर डीएम चंद्रशेखर सिंह और पटना सिटी एसडीओ मुकेश रंजन समेत प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज भवन और पंजाब भवन के निरीक्षण के दौरान यहां की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रशासनिक पदाधिकारियों से बातचीत की और उसके साथ ही कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो पटना सिटी का दौरा किया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और आपको बता दें कि इसके साथ ही उन्होंने बिहार सरकार द्वारा बनाए गए पुंज भवन का भी जायजा लिया। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश जुड़े हुए हैं। मुकेश, मुख्यमंत्री ने आज पटना सिटी का दौरा किया, क्या कुछ कार्यक्रम थे और प्रशासनिक अधिकारियों को क्या निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने? जी बिल्कुल सर, जहाँ तक बात किया तो आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पटना सिटी के विभिन्न जगहों का भ्रमण था और निरीक्षण था। जहाँ तक सबसे पहले अगर बात की जाए तो उन्होंने प्रकाश पुंज का वो जायजा लिए हैं। वहाँ पे जो भी भवन बने 58 करोड़ की लागत से और यात्री और सिख श्रद्धालु के यात्रियों के रहने के लिए 15 करोड़ की लागत से जो बने वो पूरे जायजे को लिए हैं। वहाँ के जितने कम्युनिटी हॉल म्यूजियम है वो तमाम जगहों को वो गौर से वो निरीक्षण किए। वहाँ के अधिकारी को दिशा निर्देश भी दिए। जो भी त्रुटि बची हुई उसको पूरा जल्द से जल्द करने के लिए आदेश दिया गया। वहीं अगर बात करें तो पटना सिटी के सिटी कोर्ट की स्थित गवर्नमेंट प्रेस है, वहाँ का भी उन्होंने जायजा लिया है। उसके बाद वो राजकीय कन्या मध्य विद्यालय बीएनआर का भी उन्होंने जायजा लिया। यानी जितने भी भवन यहाँ जर्जर स्थिति में बने हुए हैं उन सभी का जायजा वो ले रहे हैं। और जो भी इन लोगों का पर्यटन के तरफ से जो निकल के आ रहे हैं सामने, यहाँ पे एक गुफा जो माना जा रहा है कि पटना सिटी से बिगाड़गंज से लेकर कलेक्टर घाट तक वो जो गुफा है वो पूरे गुफे को निरीक्षण किया जाएगा। उससे आगे की गुफा देखने के बाद जैसा उनका जो निकलता है उसके बाद उनको ये वहाँ के पर्यटन अधिकारियों को वो आदेश देंगे कि उस गुफे को किस तरीके से फिर से निर्माण किया जाए। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर वो पटना सिटी के कई जगहों पर वो भ्रमण किए हैं। जी बिल्कुल मुकेश, पर्यटकों को लेकर पर्यटकों की सुविधा के क्या कुछ निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने? वहां पे सुरक्षा व्यवस्था की क्या कुछ बातें हुई हैं? जी तक जहाँ तक बात की तो पर्यटन विभाग के सारे अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। सभी को निर्देश दिया गया है जो पत्थर पाए गए हैं गुफा के हिसाब से वो सारे पत्थर को इकट्ठा किया गया है। वो सारे मुख्यमंत्री खुद अपने हाथों से वो निगरानी करके देखे भी हैं और वो जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पर्यटन विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इससे देखा जाए। और उसके बाद जो भी इससे जो पहलू निकलते हैं उस पर उन लोगों का पर्यटन विभाग से कार्रवाई की जाएगी और जो भी गुफा है उनको निर्माण फिर से किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो पर्यटन स्थल को लेकर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी एक्टिव हैं और जायजा भी ले रहे हैं। ऐसे में मुकेश, यदि हम जानना चाहें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बाढ़ ग्रसित इलाकों का भी जायजा ले रहे हैं। पटना सिटी के भी कई ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ प्रभावित है, तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार वहां भी जाने वाले हैं? वहां को लेकर भी कुछ कार्यक्रम है सीएम के? जी देखिए, जहाँ तक शर्मिला बात किया तो बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी तो उन्होंने पहले ज्यादा अलर्ट लिखा, लेकिन आज ऐसा कोई उनका रूटीन नहीं बना हुआ था क्योंकि आज जो भी पर्यटन स्थल थे और जो जगह भवन थे सरकारी भवन उससे उन लोगों का आज निरीक्षण था। इसलिए वो निरीक्षण करते हुए वो पटना के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। जितने भी जगह थे, जहाँ तक मैंने पहले ही बताया कि गवर्नमेंट प्रेस हो गया, प्रकाश पुंज हो गया, मध्य कन्या विद्यालय बीएनआर हो गया, उस सभी जगह वो निरीक्षण किया। सभी जगह के अधिकारियों को निर्देश देते हुए वो प्रस्थान कर चुके हैं। जी बिल्कुल, तो तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मुकेश। और आपको बता दें कि पटना सिटी का दौरा कर सीएम नीतीश कुमार ने कई जर्जर भवनों का, पर्यटन स्थलों का जायजा लिया, निरीक्षण किया। अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया और इसके बाद
अब पटना के लिए रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया मुकेश। 2017 में जिस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 350वां जयंती के अवसर पर किस बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ का आयोजन किया गया था, तो उसी समय ये तय हो गया था कि हम लोग ये सब जगह का भवन का निर्माण करेंगे और ये सब सारा काम करेंगे। तो बिल्डिंग तो बन गया, लेकिन उसमें जितनी मूर्तियां लगनी है, जितनी चीजों को रखवाना है, वो अभी तक नहीं हुआ। इसलिए हमको देर लग रहा था। तुम कह हम जाकर के देखेंगे क्या प्रोग्रेस। तो आज लेकर के जो भी हमको बताना था, वो जो समय हम लोगों ने शुरू में तय किया था, हमने अभी के सभी अधिकारियों को बता दिया। अब उसी हिसाब से करेंगे और हमारा लक्ष्य है कि इसी साल अंत तक कम से कम ये पूरा हो जाए तो बहुत सुंदर होगा। तो इसके चलते हम आए हैं देखने के लिए। आज सब देख रहे हैं। और बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन बियाडा की जमीन को लेकर एक बैठक की, जिसमें पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव भी मौजूद रहे। बैठक में यह तय हुआ कि बियाडा अब सिर्फ उद्योग के लिए ही जमीन देगी। बिहटा इंडस्ट्री का बड़ा क्षेत्र है। उद्योग लगाने को लेकर विभाग की तरफ से जानकारी दी जा रही है। बैठक में सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि उद्योग लगाने से बेरोजगारी दूर होगी, आर्थिक रूप से लोग सशक्त होंगे। बिहटा में आईटी के क्षेत्र में बेहतर काम किया जा रहा है। बिहटा का काफी विकास आने वाले दिनों में उद्योग के माध्यम से होगा। तो उद्योग को लेकर लगातार सैयद शाहनवाज हुसैन यानी कि उद्योग मंत्री बिहार के कई जिलों का दौरा कर रहे हैं, वहां की स्थितियों को देख रहे हैं, वहां पर अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दे रहे हैं। और ऐसे में आज पटना में एक बैठक हुई उद्योग को लेकर, बियाडा की जमीन को लेकर। और ऐसे में यह तय किया गया बैठक में कि बियाडा अब सिर्फ उद्योग के लिए ही जमीन देने वाली है। सांसद जो पाटलिपुत्र के सांसद थे रामकृपाल यादव, वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहटा में और भी ज्यादा विकास होने वाला है। उद्योग के माध्यम से बिहार में विकास होगा, बिहार के लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा। चलिए यहां पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हम नहीं सुधरेंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ डीटीवी भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई।
और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम नहीं सुधरेंगे। जी हां, गोपाल मंडल जो विधायक है नहीं सुधरेंगे। बीते दिनों जनता दल यूनाइटेड के विधायक गोपाल मंडल द्वारा नई तेजस राजधानी में यात्रियों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया और इसके बाद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उन पर एफआईआर दर्ज किया गया। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस खबर को डीटीवी भारत ने प्रमुखता से दिखाया था। जब एक यात्री द्वारा इस वीडियो को भेजा गया था डीटीवी भारत की टीम के पास और उसके बाद डीटीवी भारत ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया। मुगल सराय में ट्रेन को रोका गया और नई दिल्ली में एफआईआर दर्ज किया गया। उस वक्त भी मुगल सराय में ट्रेन को रोककर डीटीवी भारत के खबर को चलाने के बाद पुलिस ने जांच भी की थी। आपको बता दें कि गोपाल मंडल पर शराब पीने का भी आरोप है। यह आरोप लगाया जा रहा है यात्रियों के द्वारा कि वो शराब के नशे में चूर थे और इस मामले पर अब सियासत शुरू हो गई है। इस मामले पर जेडीयू कार्यालय में प्रवक्ता अभिषेक झा ने साफ तौर पर कहा कि माननीय विधायक जी किस परिस्थिति में थे इस पर उल्लेख करना उचित नहीं है, लेकिन माननीयों को हर जगह पर अपनी गरिमा बनाकर रखनी चाहिए, अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। हमारे सहयोगी से खास उत्कर्ष से खास बातचीत की अभिषेक झा ने, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने। जरा सुनिए क्या कुछ कहा अभिषेक झा ने। बीते दिन नई तेजस राजधानी की शुरुआत हुई है, करीब दूसरा दिन था उसका, जिसके बाद एक बड़ा बवाल देखने को मिला ट्रेन में। जेडीयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, वो आपत्तिजनक स्थिति में, क्या कह सकते हैं कि गंजी और अंडरवेयर में थे और तमाम जो लोग चल रहे थे ट्रेन में उनके साथ बदसलूकी भी की और कुछ फोटो भी वायरल हो गया है, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली में सफाई भी दी है। हालांकि हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में प्रवक्ता अभिषेक झा हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। सर, अगर इस तरीके का कोई विधायक, कोई माननीय अगर ट्रेन में बदसलूकी करते हैं जनता के साथ तो क्या उचित है? देखिए, आपने एक मामले का जिक्र किया है। कल रात में हम लोगों ने तस्वीर देखी, आज सुबह से भी खबरें सामने से चल रही हैं। इंसान जब अपने घर में होता है तो बहुत सहज स्थिति में होता है। आप भी होते होंगे, मैं भी होता हूँ। लेकिन जब हम पब्लिक डोमेन में होते हैं तो कई बार स्थितियां असहज हो जाती हैं हमारे साथ, और उस वक्त इंसान किस परिस्थिति में होता है इंसान ही बेहतर बता सकता है। तो माननीय विधायक ने बताया है मीडिया से मुखातिब होते हुए कि किसी असहज स्थिति में थे। मैं उस एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाऊंगा, वो तो बातें उन्होंने कही ही हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी पार्टी का मानना है कि हम लोग ये मानते हैं किसी भी जनप्रतिनिधि या सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति को जब वो जनता के बीच होता है, लोगों के बीच होता है, मर्यादा का ख्याल तो रखना ही चाहिए। बेहतर तो वही बता पाएंगे कि क्या स्थिति थी, उन्होंने बताया भी है, लेकिन हमारा ऐसा ही मानना है। लेकिन जो लोग थे उन्होंने तो उन पर एफआईआर भी करवाया और साफ तौर पर लिखवाया है कि दारू के नशे में थे, शराब का सेवन किया था। क्या कहेंगे आप जिस चीज का भी जिक्र कर रहे हैं कि किसी ने कंप्लेंट की है, पुलिस कंप्लेंट, एफआईआर दर्ज हुई है नहीं हुई, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, ये सबसे पहली बात।
और दूसरी बात की कंप्लेनेंट तो कोई हो सकता है, अरे आप पर, मुझ पर, किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर भी भारत के संविधान ने हम सबको इतनी ताकत दी है कि अगर किसी को किसी से आपत्ति है तो वो कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। अब यह प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो आकलन करे। मान लीजिए किसी ने किसी के बारे में कह दिया, आप नहीं मेरे बारे में या मैंने ही किसी के बारे में कह दिया कि वो शराब के नशे में थे बिहार के अंदर, तो पुलिस अनुसंधान करती है सारा मामलों का ना। अभिषेक जी, एक सवाल है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि गोपाल मंडल जेडीयू के लिए चिंता का विषय बन गए हैं, कई बार बीजेपी पर हमलावर हो जाते हैं, तो कई बार अब देखा गया कि ट्रेन में इस तरीके से लोगों से बदसलूकी कर दिए, तो क्या उन पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? बीते दिन प्रदेश प्रवक्ता जो है उन्होंने भी बोला था कि हर कुछ बातों पर संज्ञान लिया जाएगा, लेकिन नहीं लिया गया। क्या बातें हैं? देखिए, ये जो मामला है उसमें उनकी स्थिति असहज थी, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। उसके बाद आप भी बता रहे हैं कंप्लेन वगैरह सब तो जानकारी में जब आएगा तो उसकी प्रतिक्रिया हम लोग दे पाएंगे। और रहा सवाल आपका इशारा जो पिछले मामले की तरफ है, बीजेपी से के माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनके विषय में जब उन्होंने कुछ कहा था तो उसको लेकर मीडिया से मुखातिब हुए थे हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी। उसमें उनकी स्थिति असहज थी, उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। उसके बाद आप भी बता रहे हैं कंप्लेन वगैरह सब तो जानकारी में जब आएगा तो उसकी प्रतिक्रिया हम लोग दे पाएंगे। और रहा सवाल आपका इशारा जो पिछले मामले की तरफ है, बीजेपी से के माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनके विषय में जब उन्होंने कुछ कहा था तो उसको लेकर मीडिया से मुखातिब हुए थे हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी। उन्होंने बताया था कि पार्टी ऐसी चीज़ों को टॉलरेट नहीं करती है, उनको सो कॉज नोटिस भी इशू किया गया है, उनको स्पष्टीकरण देना है। पार्टी के संज्ञान में सारे मामले हैं और आने वाले समय में पार्टी जो उचित समझेगी वो कार्रवाई करेगी भी। तो ये तो प्रक्रिया होती है ना। मान लीजिए कि आपके चैनल में किसी ने कुछ गड़बड़ी की तो उनको पहले नोटिस सर्व किया जाता है, फिर उनका एक्सप्लेनेशन देखा जाता है, फिर जूरी के मेंबर्स बैठते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तब जाके कार्रवाई वाला इशू आता है। तो मुझे लगता है कि चीज़ों को मिक्स करने की आवश्यकता नहीं है। ये तो असहज स्थिति में वो थे, इस वजह से वो इस तरह से चले गए वॉशरूम की तरफ। और पार्टी वाला जो मामला था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रही है, कह रही है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ गई है उस वजह से तंज कसते हुए कि माननीय विधायक इस तरीके से हैं, उन्हें जदयू की तरफ से हम लोग सहायता देंगे ताकि वो एक पजामा खरीद सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, इस तरह की ओछी बयानबाजी करने से हर किसी को बचना चाहिए। असहज स्थिति में कोई हो और उसका आप इस तरह से मजाक बनाए, पब्लिक डोमेन में उसका मजाक बनाए, तो ये आपकी विकृत मानसिकता को दिखाता है। अभी आपने जो भी सवाल किए वो सब हमारी पार्टी से संबंधित सवाल किए और मैंने सबका जवाब आपको दिया। लेकिन जरा आप सोचिए ना कि जिस कार्रवाई की बात आप करते हैं, राजद और विपक्ष के लोग इस तरह की बातें करते हैं, तेज प्रताप यादव जी बदसलूकी करते हैं जगदा बाबू से, जगदा बाबू नाम शनाब बोलते हैं तेज प्रताप यादव के बारे में, वो अड़े हैं कि इन पर कार्रवाई हो, वो अड़े हैं कि इन पर कार्रवाई हो। कार्रवाई तो कभी ये लोग करते नहीं है। तो इनके अपने घर कांच के हैं बेचारे, हम हमारे घर पे पत्थर फेंकने चले हैं ये लोग, तो इनका तो अपना ही गिरबान काला है। लेकिन इनकी एक पद्धति है कि भाई ध्यान भटकाना है तो ओछी बयानबाजी करो, तो हर मुद्दे पर ये ओछी बयानबाजी करने के लिए ही जाने जाते हैं। तो साफ तौर पर आपने सुना कि अभिषेक झा ने कहा कि जिस तरीके से बीते दिन जो बातें हुई हैं उस पर अभी कुछ विशेष टिप्पणी नहीं की जा सकती है, असहज स्थिति हो सकती है, किस तरीके से माननीय थे उन पर भी अभी खास टिप्पणी नहीं की जा सकती। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, DTV भारत। और बीते दिनों जेडीयू विधायक गोपाल मंडल नई तेजस राजधानी में अर्धनग्न स्थिति में ट्रेन में नजर आए और पैसेंजरों के साथ भी बदसलूकी की, जिसको लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि नग्न धड़ग्न प्रदर्शन जेडीयू की संस्कृति है। लंग धड़ंग प्रदर्शन जदयू की संस्कृति है। गोपाल मंडल जी को आप सिर्फ क्यों उमेश कुशवाहा जी के प्रदर्शन को अच्छा मानते थे क्या? बड़हरिया के जो विधायक हैं जदयू के थे श्याम बहादुर सिंह, उनके प्रदर्शन को किस रूप में मानते हैं? उन दोनों के प्रदर्शन के सामने इनका प्रदर्शन कम है। मेरा मत साफ है कि जदयू लंग धड़ंग संस्कृति के परिचायक है और कोई नई घटना मैं नहीं मानता। देखिए, लोक लाज महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र में। लोक लाज को उन्होंने तिलांजलि दी, मर्यादाएं तार तार की। और इसको लेकर विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के भी नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है विधायक गोपाल मंडल पर। शहनवाज हुसैन ने भी कहा कि ये तरीका सही नहीं था। क्या कुछ कहा है और शहनवाज हुसैन ने, जरा आप भी सुन लीजिए। ट्रेन तो घर नहीं होता, ट्रेन घर पे आदमी किसी भी कपड़े में रहे, लेकिन जब पब्लिक में जाते हैं
तो उनको व्यवहार में एक मर्यादा स्थापित करनी होती है। और अगर बाथरूम जा रहे हैं अपने कैबिन से निकलकर तो पूरे कपड़े पहनने चाहिए ताकि कोई बिहार की छवि पे असर न पड़े। आपको नहीं लगता है कि ऐसे बेशरम विधायक पर कार्रवाई होनी चाहिए? मैंने तो कह दिया। और यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़, विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़, फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ, स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम नहीं सुधरेंगे। जी हाँ, गोपाल मंडल लगातार ऐसी करतूत करते नजर आ रहे हैं, उनके कारनामे ऐसे सामने आ रहे हैं कि लोग भी अब कह रहे हैं कि क्या ये नहीं सुधरेंगे। और ऐसे में गोपाल मंडल ने तेजस एक्सप्रेस में जो किया, यात्रियों के साथ जो सलूक किया, इस पर सियासत जारी है। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी इस पर वार किया है और गोपाल मंडल यानी जेडीयू के विधायक पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है आरजेडी के प्रवक्ता ने, जरा भी सुनिए। देखिए, जनता दल यू के विधायक गोपाल मंडल के द्वारा जिस तरह से कल तेजस एक्सप्रेस में अंडरवियर और बनियान में स्वयं को प्रस्तुत करने का काम किया है, ये पूरे बिहार को शर्मसार किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सुशासन का दावा करते हैं, क्या सुशासन का यही ब्रांड एम्बेसडर आपका है? जो तेजस एक्सप्रेस कल ही उद्घाटन हुआ और उसमें इस तरह का कृत्य करने का काम जनता दल यू के विधायक ने किया है। अविलंब ऐसे विधायक पर पार्टी के द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। स्मार्ट क्लासेस की सच्चाई। एक तरफ जहां सरकार शिक्षा विभाग बिहार में शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करती है, बिहार सरकार बच्चों के उच्च स्तर की शिक्षा के लिए बिहार के सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की बेहतर सुविधा मुहैया करा रही है, लेकिन वो व्यवस्था आज बच्चों के लिए अब मजाक बनती जा रही है। ऐसा मामला बेगूसराय के नावकोठी थाना क्षेत्र के राटन आदर्श मध्य विद्यालय से सामने आ रही है, जहां बच्चे शिक्षक की गैर मौजूदगी में धड़ल्ले से स्मार्ट क्लास के बजाय भोजपुरी अश्लील गाने सुनते नजर आ रहे हैं
और वो भी तब जब कक्षा में यानी जब क्लास में बच्चियां भी मौजूद हैं। ऐसे में बच्चों के भविष्य को लेकर सरकार के वो दावे जो स्मार्ट क्लास के जरिए दी जा रही है वो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और शासन प्रशासन दोनों सवालों के घेरे में आ रहे हैं कि क्या ये वही शिक्षा व्यवस्था है जिसके आप दावे करते हैं बिहार में। मेरे साथ साथ पढ़ती थी। और दिनारा प्रखंड स्थित बलदेव उच्चतर माध्यमिक स्कूल में कार्यरत शारीरिक शिक्षक राजनाथ सिंह के विरुद्ध प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सलील कुमार ने डीएम के निर्देश पर मामला दर्ज कराया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि शिक्षक राजनाथ सिंह ने छात्रों से स्थानांतरण प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु पैसे की मांग की है, जिसका वीडियो वायरल हुआ था, जो प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार का मामला लग रहा था। वायरल वीडियो की जांच दिनारा प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार दास ने की। और इसी के साथ खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का